वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये कैसा निकाय है? यह एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के पार्ट 9 भाग 9 में आर्टिकल 243 में इसका वर्णन किया गया है। अगर किसी भी कमीशन का या फिर किसी भी चीज़ का जिसका वर्णन हमारे संविधान में हो तो वह निकाय एक संवैधानिक निकाय कहलाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 से लेकर 93 के बीच आया था, इसे हम देख लेते हैं। इसके तहत क्या क्या प्रावधान हुए तो इसी के तहत इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, शेड्यूल। ठीक है, इसी के द्वारा पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था और इसमें अनुच्छेद 243 में अनुच्छेद 243 का से लेके 243 अ तक आर्टिकल शामिल हैं। हम देखते हैं वहाँ 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में आया था। ये इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ तो इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें में 11वीं तो 74वें में 12वीं, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 74वें संशोधन में संविधान में भाग 9 का, उसमें 9 जोड़ा था, इसमें 9 का क जोड़ा गया, पार्ट 9A। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 या 6 तक आर्टिकल शामिल हैं। 73वां संविधान संशोधन ये 25/4/1993 से और 74वां संविधान संशोधन ये 1/6/1993 से प्रवृत्त है। प्रवृत्त मतलब लागू हुआ है। 73वें और 74वें संशोधन को इतना इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पंचायत का गठन हुआ था 73वें संविधान संशोधन के तहत और नगर पालिका का गठन हुआ था 74वें संविधान संशोधन के तहत। 73वें में क्या हुआ था? पार्ट 9 भाग 9 और आर्टिकल 243 का के, और इसी में हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का वर्णन। 74वां में क्या हुआ था? पार्ट 9 का मतलब कि पार्ट 9A और इसमें आर्टिकल 243ZA, और इसमें हम देखते हैं नगर पालिका के चुनाव जो है वो भी हमारे राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाएंगे। पंचायत के प्लस नगर पालिका के कौन करवाएंगे? राज्य निर्वाचन आयोग। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इनका, संरचना। तो आर्टिकल 243(1) में राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना दी गई है। संरचना में क्या होगा कि ये सिंगल मेंबर आयोग है, कमीशन है, मतलब एक सदस्यीय आयोग है जिसमें एक निर्वाचन आयुक्त होता है जिनकी नियुक्ति हमारे राज्यपाल करते हैं। फिर इनकी सेवा शर्तें देखें तो आर्टिकल 243 का K1 हो गया। K1 में क्या था हमारा? इनकी नियुक्ति थी, है ना, जो राज्यपाल कर रहे थे निर्वाचन आयुक्त की। और 243 K2 में हो गया हमारी सेवा शर्तें, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें दी हैं। तो वो कौन कौन सी है कि राज्य विधायिका की सलाह से राज्यपाल के द्वारा सेवा शर्तों का निर्धारण होगा, वो डिसाइड करेंगे, और जिनमें किसी भी प्रकार से कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अलाभकारी परिवर्तन मैंने आपको बताया था, कोई वो घाटा नहीं करेंगे, बढ़ोतरी वो कर सकते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाना देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 243 K2, इसके द्वारा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जज, न्यायाधीश के समान ही इन्हें हटाया जाएगा। ठीक है, किनको? हमारे निर्वाचन आयुक्त को। या फिर ये स्वतः ही त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। आर्टिकल 243 K3 में क्या है कि राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की मदद के लिए कर्मचारी प्रोवाइड कराएंगे। अगर उन्हें एक्स्ट्रा वर्क लोड आ गया तो उनको अगर ज़रूरत है अन्य कर्मचारियों की तो वो उपलब्ध करवाए जाएंगे राज्यपाल जी के द्वारा। जिस प्रकार अनुच्छेद 324 के 6 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति भारत निर्वाचन आयोग की मदद हेतु कर्मचारी उपलब्ध करवाता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 243 के 3 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल SEC मतलब कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कर्मचारी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हो इजीली। 324 है तो आप यहाँ पे याद कर सकते हो 243, आगे पीछे थोड़ा करके। फिर देखते हैं आर्टिकल 243 का K4। तो राज्य का विधानमंडल पंचायत के चुनाव हेतु नियम बना सकता है। सिंपल सी बात है। मध्य प्रदेश ने 1994 मतलब 1994 में पंचायतों के चुनाव के लिए नियम बनाए हैं जो कि समय समय पर संशोधित होते रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 243 का O
क्या कहता है कि राज्य द्वारा निर्वाचन परिसीमन के संबंध में बनाए गए किसी कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हो तो चुनौती दी भी जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग की कुछ शक्तियां और कार्य देख लेते हैं। तो पंचायत व नगर पालिका संबंधी निर्वाचन हेतु इनकी जरूरत पड़ती है। निर्वाचक नामावली तैयार करना हो तब, ठीक है। फिर निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना हो तब। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब राज्य निर्वाचन आयोग अनुरोध करेगा ना, तब ही उसे अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु जो राज्यपाल होंगे उसे राज्यपाल के द्वारा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसमें एक शब्द आता है अनुरोध करे। अपने को पीएससी में क्या शब्द पूछ लिए जाते हैं? आग्रह से। 4 ऑप्शन दे देगा, आग्रह करने पर, अनुरोध करने पर, आज्ञा से, है ना। तो अपने को पता होना चाहिए भैया नहीं अनुरोध करने पर है, ठीक है। फिर पंचायत व नगर पालिका संबंधी चुनाव की तिथियां घोषित करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, चेक करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, तुम्हारा साइकिल तुम्हारा लॉकी, ठीक है। रैगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा हुई है अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक किया गया है तो उस समय इनका कर्तव्य बनता है कि भैया निर्वाचन उठाओ और रद्द कर दो, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं अपना मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 फरवरी 1994 को। डेट इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है और महीना भी। कई बार वो क्या करते हैं कि ईयर और महीना सेम रखते हैं, डेट बदल देते हैं। कई बार वो ईयर चेंज कर देते हैं और डेट सेम रखते हैं। 1 फरवरी 95 लिख देंगे, 96 लिख देंगे। तो अपने को पता होना चाहिए नहीं भैया वो गलत है। सही क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है 1 फरवरी 1994। 1 फरवरी 1994। 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। आर्टिकल भी याद करो कैसा कि 243 का के, ठीक है। एमपी में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो अपन जो बैलेट बॉक्स होता है जिसमें अपन वोट डालते हैं, तो जो पहले के टाइम के बैलेट बॉक्स होते थे वो लोहे के होते थे, ठीक है। अब लोहे के नहीं है तो लोहानी। अब न्यू वाले बैलेट बॉक्स आ गए, ऐसे आप याद कर सकते हो, मेरी ट्रिक है। आप देखो अपना, तो एनवी लोहानी, ऐसे आप याद कर सकते हो कि मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त। वोट डालने कहाँ गए? बैलेट बॉक्स। बैलेट का था? लोहे का था। तो अब नहीं है लोहे का, तो एनवी लोहानी। कब से कब तक थे? 94 से 2000 तक। प्रथम सचिव प्रकाश चंद्र। वर्तमान जो हैं वो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त तो कौन है? 6वें नंबर के हैं, बसंत प्रताप सिंह। प्रथम महिला सचिव विजया श्रीवास्तव बनी थी। 31 जुलाई 1998 से लेके 9 जून 2000 तक थी। इसका जो मोटो है, ध्येय वाक्य है, वो क्या है? एवरी वोट प्राइसलेस, एवरी लोकल बॉडी सिग्निफिकेंट। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। जब आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मेन हेडिंग ही ये दिखेगी, हर वोट कीमती और हर निकाय महत्वपूर्ण। एमपी निर्वाचन आयुक्त की ये लिस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर वाइज भी, और क्योंकि इसी में वो शफल करके 4 नाम दे देगा, बोलेगा भैया इनमें से कौन कभी निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे। जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी था, आपने उसमें बाकायदा आंसर भी किया था जो कि बहुत हद तक सही थे। एनवी लोहानी फर्स्ट थे जिनका हमने पढ़ा था 1994 से 2000 तक। तो कब से? डेट भी इंपॉर्टेंट है, तो 15/2/94 से 16/2/2000 तक। फिर सेकंड आते हैं गोपाल शरण शुक्ल, ये 16/2/2000 से 14/8/2006 तक। आदित्य विजय सिंह 14/8/2006 से 10/12/2010 तक। अजीत राय जादा 10/12/2010 से 30/9/2013 तक। आर परशुराम 1/10/2013 से 31/12/2018 तक। करंट मतलब कि वर्तमान में कौन है? बसंत प्रताप सिंह 6वें नंबर के हैं, ठीक है। 1/1/2019 से वर्तमान में अभी तक है। अभी तक कोई भी महिला मध्य प्रदेश में निर्वाचन मतलब कि चुनाव आयुक्त नहीं बनी है। यहाँ पे बहुत ध्यान से इस लाइन को पढ़ो 2-3 बार। क्यों? क्योंकि आप ये मत सोचना कि एमपी इलेक्शन कमीशन में कोई महिला कभी नहीं एंटर हुई, ऐसा नहीं है। ये क्या कहना चाहता है कि कोई आयुक्त नहीं बनी है, लेकिन हमारी सचिव तो बनी है। अभी हमने पढ़ा था कौन बनी थी? हमारी विजया श्रीवास्तव जी। कब बनी थी? 98 से 2000 तक पहली महिला सचिव। अच्छा, ये बात भी नहीं है कि सचिव में केवल एक ही महिला आई और फिर सब पुरुष आए, नहीं। अपना आगे अपन देखेंगे, इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो पहले इनको देखते हैं।
अभी तक कोई भी महिला, ये तो अपन पढ़ चुके कि कोई भी नहीं बनी, क्या नहीं बनी, आयुक्त नहीं बनी, चुनाव आयुक्त। मध्य प्रदेश में अगर बात करें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की, मतलब कि हम अगर बात करें मुख्य चुनाव अधिकारी की, तो वो हैं अनुपम रंजन जी। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? वीरा राणा जी को रिप्लेस किया है। चुनाव ऐप क्या है? ये एक मोबाइल ऐप है जो कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने बनाया था और निर्वाचन सुधार हेतु इसमें कुछ नियमित समितियां हैं, जैसे हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, बस इनमें क्या क्या बात की गई थी वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि तारकुंडी समिति, वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 करना। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चुनाव व्यय मतलब खर्चे का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग के सामने रखें। चुनाव प्रत्याशी एक निश्चित नामांकन राशि को जमा करे। फिर सेकेंड आती है दिनेश गोस्वामी समिति। इन्होंने कहा कि भैया मतदान के लिए ईवीएम यूज करो और फोटो का एक पहचान पत्र होना चाहिए, मतलब मतदान फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था करो। फिर केंद्र व राज्य स्तर पर जनप्रतिनिधियों का पद खाली होने की दशा में 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई भी पोस्ट खाली पड़ा है तो उसको भर दो, ठीक है, निर्वाचन किए जाएं उसके लिए। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जो खर्चा है वो सरकार दे और 10,000 से अगर अधिक चंदे की राशि है तो भैया ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से ही दिया जाए, देने की व्यवस्था की जाए। और के संथानम समिति ने कहा कि निर्वाचन में चुनाव में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके लिए एक न्यूनतम योग्यता डिसाइड कर लो, भैया इतने तो क्वालिफाई हो आप तभी आपको लें। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यह प्रावधान करता है कि मतदाता की योग्यता, मतदाता सूची की तैयारियां, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, संसद तथा राज्य विधायिका में स्थानों का आवंटन इत्यादि के बारे में इसमें वर्णन है। अब हम देख लेते हैं फटाक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। पंचायत निर्वाचन नियम कब आए? 1995 में आए। नगर पालिका निर्वाचन नियम कब आए? 1994 में आए। तारकुंडी समिति कब बनी थी? 1974 से 75 के बीच में। अच्छा, जब भी ये ईयर दिए हो तो आगे वाले को फर्स्ट मानना। ओके। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में बनी। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में। अब ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एब्रीविएशन का कि MPEC क्या है। अपन इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन। IEMS क्या है? तो इंटीग्रेटेड इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। IPIS क्या है? इंटीग्रेटेड पोल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। मध्य प्रदेश निर्वाचन भवन का जो शिलान्यास किया गया था वो शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था 12 जनवरी 1995 को। मध्य प्रदेश निर्वाचन भवन का उद्घाटन जो किया गया था वो मोहम्मद शफी कुरैशी जी के द्वारा किया गया था 1 नवंबर 1997 को। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1 फरवरी 1994 को। 2017 में राज्य निर्वाचन आयुक्त का 26वां सम्मेलन हुआ था, हनुवंतिया खंडवा में संपन्न हुआ था। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जैसे कि 26वां अभी हमने पढ़ा कहाँ हुआ था, तो इसको इंग्लिश में पूछ लेंगे तो 26th स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कॉन्फ्रेंस कहाँ संपन्न हुई? 2017 में हुई, हनुवंतिया खंडवा में हुई। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग को स्थापित किया गया? तो भैया सीधी सी बात है, इतने बेवकूफ़ मत बनो, उनको सीधा आप आंसर दो कॉन्फिडेंट होके कि किसी भी अनुच्छेद मतलब किसी भी संविधान संशोधन के तहत ये नहीं बना है, क्योंकि ये हमारे अनुच्छेद में दिया गया है। कौन से आर्टिकल में? संशोधन तो तब होगा ना जब कोई आर्टिकल हो, हम उसे संशोधित करना चाहते हो, अमेंड करना चाहते हो, पर यहाँ तो एक फुल टॉस वाला एक अपना अनुच्छेद है, अपने को बस उसका उसी पे बिलीव करना है, क्योंकि हमारा ये एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324 के तहत हमारे संविधान में ये अपना भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन है, सीधी सी बात है ना। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाते हैं किन किन के? पंचायत के और नगर पालिका के। राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समान होता है? ये हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के जज न्यायाधीश के समान इनको दर्जा प्राप्त होता है। पंचायती चुनाव का उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो आर्टिकल 243 के मतलब कि आर्टिकल 243 के के में मिलेगा। MPEC मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को ई-गवर्नेंस अवार्ड कब मिला था? 2015-17 के बीच में। नगर पालिका के लिए चुनाव का प्रावधान है आर्टिकल 243 या क, मतलब कि आर्टिकल 243 ZA में।
मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे NB लोहानी, है ना। और अगर कोई पूछे वर्तमान कौन, तो बसंत प्रताप। ठीक है, फिर पूछ लेता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें व पदावधि कौन डिसाइड करेगा, तो राज्य के राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें व पदावधि को डिसाइड करते हैं। अब हम ये एक फटाक से लिस्ट देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि भैया वही शफल करके नाम पूछ लेगा कि इनमें से कौन था, तो जब नाम पढ़ा होगा तब तो बता पाएंगे कि इनमें से ये थे और ये नहीं है। तो पढ़ लो, सचिव निर्वाचन आयोग के ये कौन है, तो बस नाम पढ़ लो, ज़्यादा कुछ रटना नहीं है, सुनना, बस एक बार सुना होगा तो भी बनेगा। श्री प्रकाश चंद, फिर यशपाल कुमार, ये सब सचिवों की लिस्ट है। विजय श्रीवास्तव हमने पढ़ा था। अच्छा, महिला पे बात उठी कि पहली महिला सचिव विजय श्रीवास्तव जी थी, तो हमें पता होना चाहिए टोटल अभी तक कितनी सचिव महिलाएं बनी हैं, तो टोटल 4 बनी हैं, जिनके नाम हैं क्रमशः विजय श्रीवास्तव, फिर आई उर्मिला मिश्रा, फिर आई रजनी उइके और फिर आई सुनीता त्रिपाठी। नाउ बैक टू द पॉइंट, वो है कि इनके विजय श्रीवास्तव के बाद कौन थे, केपी सिंह के बाद वीसी रावत का राकेश बंसल के बाद एसपी गुप्ता, फिर एससी जैन, अरुण तिवारी, हीरालाल त्रिवेदी, उर्मिला मिश्रा, राजेश राजौरा, अनुपम राजन। अच्छा, अनुपम राजन के बारे में एक फैक्ट है, हम अभी देखेंगे, 1 मिनट पहले इसमें पढ़ो। तो उर्मिला मिश्रा, फिर राजेश राजौरा, अनुपम राजन, रजनी उइके के बाद में आते हैं सुभाष जैन, और सुभाष जैन के बाद में आते हैं जीपी श्रीवास्तव के बाद में सुनीता त्रिपाठी, और फिर दुर्ग विजय सिंह जी ये करंट में थे, पर इनको रिप्लेस कर दिया है 19 जो बने BS जामोद। तो ये कब से कब तक थे, 2021 तक थे दुर्ग विजय सिंह जी, और इनके बाद कौन आ गया, हमारे आ गए BS जामोद, जो कि 13/9/2021 से वर्तमान तक हैं। अच्छा, यहाँ हमने एक पॉइंट शायद मिस किया है, वो ये कि हाँ, ये हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, तो ये और कुछ नहीं, हमें मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं, जो कि अनुपम रंजन या फिर राजन जी हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।